Hello everyone. So in this chapter of inventory valuation, we all know that first subunit is covered, inventory meaning and significance. Then in inventory valuation, its components and significance have been done. उसके बाद हमने perpetual periodic system study किया and we also studied their difference and which method is system is suitable. Okay, so अब हम कौन से यूनिट पे आ गए हैं, फोर्थ इसके पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज. So we'll be studying these three methods from our examination point of view. But before we start with these methods, हम उससे पहले समझते हैं कि ओवरऑल कितने methods हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, एंड जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज. ओके, so you see, in the methods of inventory valuation there are two main bases. आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकते हो दो बेसिस पर. एक है आपका कॉस्ट बेस्ड मेथड, दूसरा है आपका सेलिंग प्राइस बेस्ड मेथड. नाउ व्हेन वी लुक एट द कॉस्ट, सो किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है वो देयर आर टू बेसिस. वन इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो आपने पे की है. Like have a look at your book or your copy or maybe anything. When you bought this thing, the price that you paid at that time, उस टाइम पे आपने जो प्राइस पे किया था वो थी हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है. इन हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे पास चार मेथड्स हैं: स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फीफो, लीफो एंड वेव. नाउ यू सी, इन मेथड्स की व्हाई डू वी नीड दीज मेथड्स? लाइक यू नो, हमारे इकोनॉमी में हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो तो नॉर्मल बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, रियल टाइम बिजनेस रियल टाइम में कर रहे हैं. सो जो प्राइजेज हैं दे आर नॉट स्टैगनेंट, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं. लाइक अगर हम सबसे बेसिक चीज़ की बात करें, पेट्रोल डीजल, तो उसके प्राइजेस चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बदलती है, तो चीज़ों की कॉस्ट बदलती रहती है. सो आप जो रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड गुड्स बाय कर रहे हो, you are not buying them at one single price throughout the year. Suppose आप stationery items में और मे बी से ग्रॉसरी आइटम्स में आप बिस्किट्स और चिप्स एंड ऑल में डील करते हैं. ठीक है. अब इनके प्राइजेस बदल रहे हैं. इनिशियली मे बी इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, से इन 2020 यू बॉट बिस्किट्स एट द प्राइस ऑफ से 10 रुपीज़. मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ ले रही हूँ, 10 रुपीज़. ठीक है. जून तक आते आते मे बी आपने जब नेक्स्ट लॉट ख़रीदा, आपकी क्वांटिटी जो थी से 1000 पैकेट्स थी, आपने 11 रुपीज़ पे ख़रीदा. दिस वाज योर ओपनिंग बैलेंस, 200 पैकेट्स. ओके. उसके बाद प्राइजेज़ और बड़े, इन्फ्लेशन चल रहा है. सितंबर में आते आते जो प्राइस है वो आपका हो गया से 12.5. नेक्स्ट आपको मे बी जनवरी 2021 में नेक्स्ट लॉट आपने बाई किया से 2000 पैकेट्स का. अब क्योंकि आप क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीद रहे हो, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, 12 रुपीज़ वैल्यू हो गई. सो प्राइजेज़ आर चेंजिंग. सो व्हेन वी से कि हमने कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो कोई लॉट आपने कब ख़रीदा, कोई कब, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्राइजेस पे ख़रीदनी है चीज़ें. सो नाउ एट द एंड when you are valuing your closing inventory, suppose इस टाइम पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आप अपने स्टोर्स में गए, काउंट किया, आपके पास है 2200 यूनिट्स. अब ये 2200 यूनिट्स किस पे प्राइस करें? बिकॉज आपको तो ये बहुत इजी है ना कह देना कि क्वांटिटी आ गई, प्राइस से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी. बट विच प्राइस? कोई प्राइस 10 है, कोई पैकेट 11 में आया होगा. सो कैसे करें? सो द सिंपलेस्ट वे जो हमें नज़र में आता है वो तो ये हो जाता है कि आप इन पैकेट्स को आइडेंटिफाई करो कि ये किस लॉट के हैं, कौन सा अप्रैल के लॉट का है, कौन सा जून के लॉट का है, सितंबर. आइडेंटिफाई कर लो. सो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई कि सपोज इस 2200 यूनिट्स में से मे बी 50 यूनिट्स तो ये अप्रैल वाले लॉट के थे, सो वो तो 10 रुपीज़ वाला हो गया. ठीक है. उसके बाद मुझे इसमें मैंने फिर अपना चेक किया कि 100 यूनिट्स जो है वो 11 रुपीज़ लॉट के हैं. ठीक है. और बाकी में भी 800 यूनिट्स जो हैं वो 12.5 के लॉट के हैं, और बाकी जो बच गए वो सारे से लास्ट लॉट के हैं, विच इज़ ऑफ 12 रुपीज़. तो ये क्या था? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन. आपने जब लॉट्स बाय किए, व्हेन दे मूव्ड इनटू योर स्टोर्स, आपने उन पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया, और उसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर आपने मेजर कर ली वैल्यू. बट डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल?
कंसिडरिंग द काइंड ऑफ बिजनेसेस जिसमें ये सिस्टम अप्लाई होंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, दे हैव मैनी वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स, सो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सूटेबल नहीं होता है. सो अब हमें कुछ एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हम वी कैन वैल्यू द स्टॉक्स. बिकॉज आप इसको अकाउंटेंट की मर्जी पे नहीं छोड़ सकते. अकाउंटेंट मर्जी करेगा 10 रुपीज़ का प्राइस चार्ज कर देगा, उससे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट कम दिखेगा. अब वो बिजनेस में मैनेजमेंट आपकी जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहती है, वो 12.5 पे कहती है इसको 12.5 पे चार्ज कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना. सो वी कैन नॉट लीव इट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मैनेजमेंट, या आपके अकाउंटेंट की मर्जी पे नहीं छोड़ सकते. वी हैव टू हैव सम सिस्टमैटिक अप्रोच. सो वो जो सिस्टमैटिक अप्रोच है कि विच हिस्टोरिकल कॉस्ट शुड बी टेकन, हाउ विल वी डिसाइड कि इतने जो यूनिट्स हमारे पास आए थे 4400, इसमें से कौन से वाले आपके सेल हो गए और कौन से वाले आपके बच गए. सो वी हैव टू हैव सम सिस्टम. वो सिस्टम है फीफो, लिफो एंड वीव. वील स्टडी देम इन डिटेल. ठीक है, ये आपके कोर्स का पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. सो वी विल स्टडी देम इन डिटेल. नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट होता है कि ये तो पुरानी कॉस्ट है, दिस इज़ हिस्टोरिकल, हिस्ट्री हो गई, ये तो तब की है ना जब खरीदी थी. आज हम 31 मार्च को जब अपना स्टॉक मेजर कर रहे हैं तो इस टाइम क्या कॉस्ट होगी, वी शुड टेक अप दैट कॉस्ट. सो देयर आर सम अदर मेथड्स लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट. इसमें क्या है कि आप यू लुक एट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मार्केट रेट है उसके बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हो कि स्टैंडर्ड इसका रेट जो है ना, ऑप्टिमम रेट ये होना चाहिए क्वांटिटी इस चीज़ का, तो हम उसके बेसिस पे प्राइजिंग करेंगे. सम पीपल से दैट इट शुड बी करेंट कॉस्ट. आप 31 मार्च की कॉस्ट प्राइस लो ना, उस पर वैल्यूएशन करो. देन अनदर इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अगर आपको ये इन्वेंट्री रिप्लेस करनी है विद द सिमिलर काइंड ऑफ इन्वेंट्री तो क्या कॉस्ट पड़ेगी. ठीक है, आप लेटेस्ट गुड्स पे नहीं जा रहे हो, आप सेम चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो, वही क्वालिटी, तो कितनी कॉस्ट होगी. सो दीज आर अदर कॉस्ट बेस्ड मेथड्स. नाउ दीज हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे वैल्यू होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे सॉल्व होती है. बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दीज डिटेल्स बिकॉज दिस इज़ नॉट इन आवर कोर्स, हमारे कोर्स में नहीं है. एंड दीज आर क्वाइट डिटेल्ड मैथड्स. सो वी जस्ट नीड टू नो कि ये मैथड्स भी हैं. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके 3 मेथड कर रहे हैं और वही होते हैं जी, हमें कुछ और नहीं पता. जब भी आप अकाउंटिंग में कुछ करेंगे, आगे कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, देन वी शुड नो कि व्हाट ऑल इज़ देयर. सो दैट इज़ वाई इसमें मैं आपको सिर्फ मेथड्स के नाम बता रही हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया, बट एग्जैक्टली इनको फॉलो करना इज़ नॉट इन आवर कोर्स, सो वी वोंट टेक अप. नाउ सेलिंग प्राइस बेस्ड मेथड्स. सेलिंग प्राइस बेस्ड मेथड्स में क्या है कि आप सेल्स को बेस लेते हो, सेल प्राइस के बेसिस पे उसकी कॉस्ट प्राइस को मतलब उसकी वैल्यूएशन करते हो. सो सेलिंग प्राइस बेस्ड मेथड्स में अगेन वी हैव 2 मेथड्स. वन इज़ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या होती है, आप सेलिंग प्राइस में से जो भी आपके एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, एक्सपेंसेस टू बी इनकर टू मेक द सेल हैपन, सेल को करने में, अमाउंट रियलाइज़ करने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस कर दो तो आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस आ जाती है. सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हम एक्चुअल एक्सपेंसेस लेते हैं और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में हम एस्टिमेट लेते हैं. जैसे यू नो दैट आपका सपोज सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है, एंड यू नो कि मुझे सेल्समैन को 10% कमीशन देनी पड़ती है सेल्स करने की. सो 50 रुपीज़ कमीशन हो गई. यू नो दैट इफ़ आई एम सेलिंग दिस यूनिट, इसको मुझे कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हैं 40 रुपीज़. सो आपने 410 जो है ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू सॉल्व कर ली. ये होती है एक्चुअल अमाउंट्स पे बेस्ड. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्या है, आप अपने पिछले रिकॉर्ड्स देखते हो एंड देन यू आइडेंटिफाई कि इफ़ आई मेक अ सेल ऑफ से 100 रुपीज़ देन हाउ मच एक्सपेंस डू आई इनकर. मे बी यू नो आपको ऐसा लगता है कि आप 10% या मे बी से 15% आपका खर्चा हो जाता है इस सेल को करने में. सो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस 100 माइनस 15% इसका एडजस्टेड माइनस कर दो तो 85 हो जाएगी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस.
So this is something that we have done in initially when we understood LCM concept. LCM concept में भी हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में NRV का कॉन्सेप्ट और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. सो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. सो जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट बेस्ड मेथड में तो वील बी फॉलोइंग दीज मेथड्स. Then in selling price methods, whatever information is available, we will follow the method and LCM rule हमें तब भी apply करना होगा and we will value inventories on the basis of the lowest price. ठीक है. सो ये आपके methods हैं, but out of these हम डिटेल में कौन से methods करने वाले हैं? FIFO, LIFO and वेटेड एवरेज. ये हैं आपके फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज. एक जनरल सा आइडिया दे देती हूँ. जैसे हमने 4-5 लॉट पढ़े थे. सो फीफो मेथड में क्या है, आप ऐसे मान लो कि आपका जो स्टॉक है इट इज़ गोइंग थ्रू अ पाइप. एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है. सो जिसको आपने पहले अंदर डाला ना स्टोर्स में, वो पहले निकलेगा. सो जो पहली चीज़ है वो पहले आउट होगी. लिफो सिस्टम को आप एक बंद टनल की तरह समझ सकते हो. आप चीज़ें अंदर डालते जा रहे हो. ठीक है. वो जो पहले चली गई वो पीछे चली गई, अगली उसके आगे आ गई. सो जो लेटेस्ट है वो सबसे पहले पड़ी हुई है. तो जब आप निकालने जाओगे जो सबसे पहले सामान दिख रहा है ना उसको बाहर निकाल दोगे तो लेटेस्ट आपकी आउट हो जाएगी, पीछे वाली आपकी वहीं रहती जाएंगी. तो वो आपका एज इट इज़ बैलेंस पड़ा रहेगा. वेटेड एवरेज में क्या, आपको जितने लॉट्स हैं सबको मिक्स कर दो और उनको एवरेज कर दो. कैलकुलेटर लगाओ, एवरेज करो. सो आप वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं. सो दीज आर 3 मेथड्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. मे बी आपको यहाँ से अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करने वाले हैं, बट आगे डिटेल में वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो थैंक यू फॉर द डे. नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद FIFO अप्रोच इन डिटेल.